कार्यक्रम को गरिमा देने के लिए बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी के समक्ष आना यह दर्शाता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कामगार साथियों के लिए, हमारे मजदूर बहनों के लिए कितने संवेदनशील हैं। आज की इस कार्यक्रम को विशेष रूप से गरिमा देने के लिए साथ में उपस्थित हैं धरसीवा के विधायक भाई अनुज शर्मा जी, आदरणीय विधायक भाई पुरंदर मिश्रा जी, आदरणीय विधायक भाई मोतीलाल साहू जी, हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र कवि जिन्होंने छत्तीसगढ़ की इस माटी का मान देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ाया है, हमारे परम सम्माननीय सुरेंद्र दुबे जी कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। पीछे खड़े हुए साथियों से आग्रह है कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे कामगार साथी पूरे अनुशासन का परिचय देते हुए अनुशासित सिपाही की तरह मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण किए हुए हैं। एक बार हमारे उपस्थित कामगार दीदी और भाइयों के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर आप लोग अभिनंदन करेंगे, क्योंकि इस मंच की शोभा, इस कार्यक्रम की शोभा आप लोगों की उपस्थिति से है। इसलिए आप सभी जनों की उपस्थिति को मैं इस मंच से नमन करता हूं। बहुत बहुत आप सबके प्रति धन्यवाद अर्पित करता हूं। उपस्थित हमारे कामगार साथियों के लिए मैं चाहूंगा, क्योंकि काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं, जित्तू भाई पानी के पाउच डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। आप सभी का धैर्य अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, उनसे मुखातिब होने के लिए तारीफ के काबिल है। रायपुर के इस भीषण गर्मी में आप सभी ने अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर जो उपस्थिति प्रदान की है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग हेलीकॉप्टरों का वेट कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि आज मैं मेहनत कर श्रमिकों के साथ भोजन करना चाहूंगा। बहुत ही अल्प समय में कार्यक्रम तय हुआ और आज मुख्यमंत्री जी ने सारे श्रमिकों के साथ बातें की और उनके साथ भोजन किया। मैं उनका सादर धन्यवाद करता हूं और बहुत ही अल्प समय के लिए बिना किसी प्रोटोकॉल के मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हें जल्दी निकलना है, जल्दी है, हेलीकॉप्टर वेट कर रहा है, जशपुर में सभा है बड़ी। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि आके दो शब्द आशीर्वाद के कहें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सर्वमेव जयते, सर्वमेव जयते। आज
1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, हमारे धरसीवा के विधायक श्री अनुज शर्मा जी, हमारे विधायक पुरंदर मिश्रा जी और हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव कवि श्री सुरेंद्र दुबे जी, दीपक मस्के जी, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी और आयोजन समिति के सबो हमारे महानुभावगण और सभी श्रमिक के हमारे माता बहनी मन, सज्जन मन और मीडिया के मित्रगण, मैं सबकर लिए पहले पूरे छत्तीसगढ़ वासी मल्ला श्रमिक दिवस के बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज ये जो विकास हमन देखा था, चाहे गांव के विकास हो, चाहे शहर के विकास हो, चाहे सड़क हो, चाहे बड़े बड़े गगनचुंबी इमारत हो, ऑफिस हो, रेलवे के ट्रैक हो, जो भी विकास है ये सब के पीछे अगर काकरो हाथ है तो हमार श्रमिक भाई बहनी मन के हाथ है, ओमन के परिश्रम है, ओमन के पसीना है। आज मैं समस्त श्रमिक बंधु मन के नमन करत हूं कि खुद गरीबी में रह के, खुद झोपड़ी में रह के दूसर पर बड़े बड़े महल उपलब्ध कराने वाला, बड़े बड़े ऑफिस उपलब्ध कराने वाला, खुद साइकिल और पैदल में चल के मोटर गाड़ी और रेल के लिए ट्रक और ट्रैक और सड़क बनाने वाले, ये पूरा छत्तीसगढ़ चाहे देश का विकास से हमारे श्रमिक भाई बहनी मन के हाथ में है, उमन के परिश्रम में, उमन के पसीना में। मोर सौभाग्य रही से कि मोदी जी के पहले कार्यकाल में 2 साल श्रम मंत्री राज्य के रूप में काम करे के मौका मिली और उस समय बहुत एक काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमन श्रम मंत्रालय में करें। एक तो मिनिमम पेंशन वो समय बहुत कम रही से, कोनोला 75 रुपया मिले, कोनोला 100 रुपया मिले, ओकर से ज्यादा वो पैसा के लेहक में ओकर खर्चा हो जाए। लेकिन मोदी जी कहिन की है कि मिनिमम पेंशन फिक्स करो, तो हमन 1000 रुपया मिनिमम पेंशन, जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज, एक अनऑर्गेनाइज, मतलब पंजीकृत और अपंजीकृत। पंजीकृत मन की संख्या कम है, अपंजीकृत मन की संख्या बहुत ज्यादा है। तो पंजीकृत जो श्रमिक रहते हैं वाला पेंशन मिलते, पहले बहुत कम मिलत रही से, बोला मोदी जी के मार्गदर्शन में हमन 1000 मिनिमम पेंशन करें। और मोर सौभाग्य हो कि पूरे देश में ये मिनिमम पेंशन योजना के लागू करें। 9 दिन में रायपुर में रहे, रायपुर में होकर शुरुआत में करे रहे। और एक हमारे जो संगठित मजदूर मन होते हैं, उमन के पीएफ के नंबर होते, पीएफ के, तो पहले पीएफ के नंबर यूनिवर्सल नहीं रही से, पूरे देश के लिए एक नंबर नहीं रहता रही से। तो श्रमिक जैसे रायपुर में काम करे तो कर जो पीएफ के पैसा कटत रही से वो यहाँ जमा रहत रही से, और वो अगर छत्तीसगढ़ छोड़ के और कहीं चलेगी तो फिर वो पैसा वाला क्लेम नहीं करत रही से। तो बाद में मोदी जी हमन बताएं कि ऐसे श्रमिकों का पीएफ का अनक्लेम्ड राशि 27,000 करोड़ है। तो बहुत ताजुब करें प्रधानमंत्री जी कि अरे पसीना बहाने वालों का, मेहनत करने वालों का, उनका अनक्लेम्ड राशि 27,000 करोड़। तो इतना
राशि श्रमिक मन के जमा रही, जो अनक्लेम्ड रही, जेकर कोई दावा नहीं करत रहे श्रमिक मन। तो मोदी जी आदेश करें कि आप लोग ऐसा कोई रास्ता निकालो कि श्रमिक कहीं भी देश के अंदर काम करने जाए, उसका पीएफ नंबर नहीं बदलेगा और उसके पीछे पीछे पीएफ की राशि जाएगी। तो आप मुला भी बताते हुए गौरव थे कि मोदी जी के समय ही जब मैं मंत्री रहे तभी हम श्रमिक बन के पीएफ नंबर के यूनिवर्सल करें। आज हमन के पीएफ नंबर नहीं बदले, कहीं भी काम करी देश के अंदर में तो वही पीएफ नंबर रही और वो जो पैसा रेल पूरा के पूरा हमन के पीछे में जाए। तो ये हमन काम करें। और ये से मतलब एक अस्पताल होते ESIC अस्पताल, और मैं अपन समय में करीब 4 ठन अस्पताल यहाँ खुलवाए छत्तीसगढ़ के अंदर में। और मैं आप मन के रायगढ़ भी है, आप मन के भिलाई, रायपुर, ऐसा करके कोरबा, ऐसा करके 4 जगह, और वहां भवन के भी निर्माण होगी से। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि पहले उनमें खाली पंजीकृत श्रमिक मन के इलाज होत रही से, लेकिन अब सभी श्रमिक मन के वहां शामिल किए गए से। और कितनों भी उमन के बीमारी में इलाज में खर्चा हुई, वो अस्पताल में निःशुल्क में इलाज होते। ऐसा व्यवस्था आदरणीय मोदी जी के कारण ये देश में संभव हो पाई से। तो श्रमिक के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी बदलाव हमन आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में करें। और बीमा उमा के है ये है, आप सबला मालूम है। तो ये सब आप मन के मैं फिर श्रमिक दिवस के रूप में के अवसर में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और ये छत्तीसगढ़ के सरकार आप मन के साथ है, आप मन के दुख तकलीफ के साथ है। और मैं फिर से आप मन ला अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपन बात लान करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगा आलोक पांडे जी से कि जो श्रमिकों के जो अलग अलग वर्ग हैं उनका सम्मान मुख्यमंत्री जी के हाथों जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करें। जिनका नाम है श्रमिकों का वो आ जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों के साथ स्वागत करेंगे कि इन्होंने आज मजदूरों का भी सम्मान किया और मजदूर वर्ग का साहस बढ़ाया है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। अब मैं आयोजन समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि प्रतीक चिन्ह देकर माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथियों का सम्मान करने के लिए जो आयोजन समिति के सारे सदस्य हैं, आ जाओ भाई, उधर जो आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान श्री रामलला के चित्र देकर सम्मान किया जा रहा है। हम बहुत बहुत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पुरंदर मिश्रा जी का, माननीय मोतीलाल साहू जी का, माननीय अनुज शर्मा जी का, माननीय दीपक मसरे जी का, और हम सबके अग्रज माननीय कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का, कि बहुमूल्य समय उन्होंने निकाला, अल्प समय में कार्यक्रम तय हुआ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं सारे श्रमिकों का, मीडिया विभाग के सारे कर्मचारियों का, मीडिया